अरे ग्वालियर वालों, भगवान डिग्रियों पर खुश नहीं हुआ करता है। बहुत बड़े धनपति पर भगवान खुश हो गया हो, भगवान इज्जत और शोहरत पर खुश नहीं हुआ करता है। भगवान की कृपा डिग्रीधारियों पर नहीं, भगवान की कृपा तो किसी भोले भाले पर। नारायण सहजो भाई, अनपढ़ गंवार कभी स्कूल नहीं देखा, अनपढ़ों पे रीझ जाता है भगवान, क्योंकि अनपढ़ों के पास गणित नहीं है, अनपढ़ों के पास लाभ हानि नहीं है, अनपढ़ों के पास चुनाव नहीं है, अनपढ़ों के पास कोई चॉइस नहीं हुआ करती है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ करती है। अनपढ़ तो भोले भाले हुआ करते हैं। और अभी तक मैंने देखा है तो भगवान या तो किसी सूरदास पर रीझता है, भगवान या भोली भाली मीरा पर रीझता है। अभी तक तो इतिहास में यही सुना है भगवान किसी चंदन वाला का उद्धार कर दिया करते हैं। भगवान जब भी रीझा है भोले भाले और मन के और पवित्र सरलता भरे मन पर। सहजो बाई जंगल जाती, विठल 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 विठल, और कुछ नहीं, रात दिन विठल विठल का ध्यान करती। कंडे बीन रही है सहजो बाई, जंगल में पशु चरने जाते और कंडों को इकट्ठा करती, अपने विठल के लिए भोग बनाती। कंडे बीन रही थी सहजो बाई, बीनते बीनते अचानक तूफान आ गया। इतनी तेज आंधी आई, इतनी तेज तूफान आया कि सारे कंडे सहजो बाई के उस तूफान में उड़ गए। सहजो बाई खड़ी खड़ी देख रही, और भी कंडे बीनने वाली महिलाएं वहां पर। तूफान शांत हुआ, सहजो बाई ने कहा बहनों, जो मेरे कंडे हैं मुझे वापस दे दो, तुम्हारे कंडे तुम ले जाओ। महिलाओं ने कहा पागल है क्या, अनपढ़ गंवार कहीं की, कंडों पर कोई नाम लिखा है क्या, तेरा कंडा और मेरा कंडा। सहजो बाई ने कहा मैं तो केवल अपने कंडे लूंगी, दूसरों के कंडों में मैं हाथ ना लगाऊंगी। लोगों ने कहा कि कैसी पागल और बावली हो रही है, कंडों पर कैसे पहचान बनेगी, ये तो गाय के गोबर के कंडे हैं, इस पर कोई नाम नहीं, निशान नहीं। सहजो ने कहा सब कंडे इकट्ठे कर लो, मैं अपना कंडा उठा लूंगी, कौन सा है। बोले देखो तो गांव की गंवारी, ये कह रही मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। बड़ा मजाक बनाया लोगों ने उसका, बड़ी हंसी बनाई उसकी। सहजो ने कहा तुम घबराओ मत, मैं अपना कंडा पहचान जाऊंगी। सारे कंडे इकट्ठे हुए, सहजो बाई कंडा उठाती, कान में लगाती, ये कंडा मेरा नहीं है। दूसरा कंडा उठाया, कान में लगा, हाँ ये कंडा मेरा है। लोगों ने कहा कैसी पागल हो गई, ये कान में कंडा लगाती है और कहती है ये मेरा कंडा, ये उनका कंडा। कहते हैं सहजो बाई ने धीरे धीरे अपने सारे कंडे इकट्ठे कर लिए। बोले इन कंडों पे हाथ मत लगाना, ये मेरा कंडा है। लोगों ने कहा कैसे पता चला ये तेरा कंडा है। सहजो बाई ने कहा जैसे ही मैं कंडा उठा के कान में लगाती हूँ, कंडे से, अरे जिस कंडे से विठल विठल की आवाज आती है वो सहजो बाई का कंडा होता है, और जिस पर मेरे हरि का नाम नहीं आता वो मेरा कंडा कभी नहीं हो सकता है। ऐसी नाम में डूबी सहजो बाई, विचार करिए, नाम ही पड़ गया सहजो बाई। इतना विचारों का संप्रेषण था उसके भीतर कि जिस पदार्थ के सामने यदि सहजो भाई ने विठल कह दिया तो ध्यान रखना, यदि पेड़ पौधों के सामने भी विठल का नाम ले दे तो पेड़ पौधों से भी विठल विठल की आवाज आ जाया करती थी। विचार करिए आप, क्या आपकी प्रार्थना और इबादत में इतनी ताकत है? सोचिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मंदिरों से टकराती हैं, दीवालों से, और लौट करके वापिस आ जाती हैं।
तुम्हारी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचा भी नहीं करती हैं। हम दिल से नहीं पुकारते हैं, हम हृदय से नहीं पुकारते हैं, हम प्राणपन से नहीं पुकारते हैं। देखा नहीं, हमारी समाज में महिलाएं बगैर भक्तामर पाठ पढ़े पानी नहीं पीती हैं। 48 काव्य जब तक ना पढ़ ले, और जिन माताओं को पढ़ना लिखना नहीं आता वो दूसरों से भक्तामर पाठ सुनती हैं, फिर भोजन ग्रहण करती हैं। लेकिन एक पढ़ रखा है, रट रखा है, जिंदगी भर भक्तामर पढ़ते हो। जहां तक मैं सोचता हूं कि मानतुंग आचार्य ने जिंदगी भर भक्तामर पाठ नहीं पढ़ा होगा, ना उन्होंने प्रतिदिन उसका पाठ किया होगा। जीवन में एक बार उन्होंने पढ़ा, और एक बार पाठ पढ़ते हैं भक्तामर का, और 48 तालों को तोड़ करके, जंजीर को तोड़कर बाहर खड़े दिखाई दे, जेल की सलाखों को तोड़ दिया करते हैं। एक बार पढ़ करके सुनिए। और आप जिंदगी भर पढ़ते हो, ताले तो छोड़ो, आज घर जाना, दरवाजे बंद करना, कुंडी लगाना और खोलना मत, एक एक काव्य पढ़ना। कुंडी टूटना तो छोड़ो, हिल जाए तो भी समझना कि हमने कोई भक्तामर पाठ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानतुंग आचार्य ने जो भक्तामर पाठ रचा, वो वही भक्तामर अनुराधा पौडवाल ने गाया। शायद जितना मीठा अनुराधा पौडवाल ने गाया, उतना मीठा कंठ तो शायद मानतुंग आचार्य का भी नहीं होगा। लेकिन अनुराधा पौडवाल अपने कंठ से भक्तामर गा तो सकती है, पर कोई ताले तोड़ नहीं सकती है। और यदि स्वर ना हो तो भी मानतुंग आचार्य एक एक काव्य पढ़ करके एक एक ताले को तोड़ दिया करते हैं। प्राण जुड़े हैं, प्रार्थना से प्राण जुड़े होना चाहिए। प्राण नहीं जुड़े तो कोई प्रार्थना चमत्कार ना करेगी। हमारी प्रार्थनाएं तामसिक प्रार्थनाएं हैं, हमारी इबादत में भी दूसरों की भलाई नहीं है। एक बुढ़िया थी, उसकी पीठ में एक कुबड़ था, बड़ी दुखी थी। कुबड़ पीठ में रखकर घूमती थी सड़कों पर, और जो देखता था वो उसका मजाक बनाता था। जानते हो कुबड़ किसको निकलती है? पता है? जो लोग मंदिरों का खाते हैं उनकी पेट में कुबड़ निकलती है। जो धर्म का पैसा खाते हैं, जो ट्रस्ट का पैसा खाते हैं, जो लोग निर्माल्य भक्षण करते हैं, जो देव शास्त्र गुरु के द्वारा समर्पित द्रव्य को खाते हैं, अगले जन्म में उनकी पीठ में कुबड़ रख दी जाती है। ध्यान रखिए। इसलिए सब कुछ करना, भूखे मर जाना, दाल रोटी खा के जिंदगी गुजार देना, और ना मिले तो घास की रोटी खा के जीवन गुजारना। लेकिन कभी भी धर्म और धर्मायतनों का धन भक्षण नहीं करना चाहिए, धर्म स्थलों का भक्षण नहीं करना चाहिए। मंदिरों की प्रॉपर्टियों पर कब्जे किए बैठे हैं लोग, बरसों से दुकान लिए बैठे हैं, 20-20, 40-40 रुपया किराया देते हैं। आप सोचिए, धर्म आधा है, आप धर्म का भक्षण कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और ईश्वर जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। ध्यान रखिए। ये धर्म स्थलों पर कब्जे करना, धर्म स्थलों पर बपौती जमाना, धर्मायतनों का खाना, चढ़ावा खाना, जैन दर्शन में कहा है कि सबसे बड़ा कोई पाप है तो निर्माल्य भक्षण सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण कर ले हजार। ध्यान, जब तक पुण्य उदय है खूब खा लो पी लो, जिस दिन पाप का उदय आएगा, ध्यान रखना, दाने दाने को आदमी तरस जाया करता है। ध्यान रखिए। कुबड़ निकल आई उस बुढ़िया को। मालिकियत मत करो, जो दुनिया का मालिक है हम उसके मालिक कैसे देंगे? हम यदि मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं तो हम केवल सेवक हैं, सेवक। मैं बहुत से मंदिरों में जाता हूं, नियम लिखे रहते हैं,
इस मंदिर में ये नहीं होगा, इस मंदिर में वो नहीं होगा, यहां ये नहीं चढ़ेगा, यहां वो नहीं चढ़ेगा। आदेश से अध्यक्ष, शर्म आती है मुझे, अध्यक्ष आदेश, अध्यक्ष कभी आदेश नहीं करता, ध्यान रखिए। और आदेश करता है तो उसका अध्यक्ष पना ज्यादा देर टिकता भी नहीं है, ध्यान रखिए। कभी भी मंदिरों के बोर्ड पर आदेश और आज्ञा नहीं लिखी जाती। भगवान के दरबार में आदेश काम नहीं करते, वहां पर तो हाथ जोड़कर निवेदन काम किया करता है। अरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इस देश पर आदेश नहीं चलाते। जब भी दिल्ली दरबार से उतरकर जनता के बीच आते हैं तो उन्हें भी हाथ जोड़कर जनता का निवेदन करना पड़ता है, जनता के हाथ जोड़ना पड़ते हैं, जनता पर हुकूमत नहीं की। 3 लोग के नाथ पर कैसे हुकूमत करोगे? सेवक हैं। सौभाग्यवानो कि ईश्वर ने तुम्हें सेवा करने का मौका प्रदान किया है। ध्यान रखिए, बहुत कठिन काम है, प्रयास करें। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा देर किस बात की है, अब तू सोच क्या रहा है, इतने अच्छे भाव बने हैं, चल साथ में। बोले महाराज जब तक प्रवचन सुनो लगता है सब छोड़ो। तो मैंने कहा बस उसी दिन छोड़ दे। बोले मन तो बहुत है कि मैं सन्यास ले लूं। तो मैंने कहा ले क्यों नहीं रहा है, मन को देखो कितना चंचल है। बोले महाराज आज जब मैं घर से आ रहा था पत्नी ने 3 बार हाथ पकड़ा, तुम सन्यास मत ले लेना, मैं मना कर रही हूं तुमको, महाराज के पास खूब जाओ लेकिन महाराज के साथ मत जाओ, ध्यान रखना। बोले महाराज मेरी इच्छा बहुत है, पत्नी राजी नहीं है, वो रोकती है। और एक दिन आपने अपने प्रवचन में कहा था कि किसी का दिल दुखाना पाप है, तो किसी से बड़ी तो मेरी पत्नी है। ये सोच करके मैं नहीं ले पा रहा हूं कि मैं उसका दिल कैसे दुखाऊं, क्योंकि आपने कहा दिल दुखाना हिंसा है, दिल दुखाना पाप है, मैं ऐसा पाप कैसे कमा सकता हूं, लेकिन मन बहुत है। वाह रे बेईमान आदमी। मैंने कहा सन्यास तो रख तू एक तरफ, सन्यास की बातें तो अपन बाद में करेंगे, जरा एक बात बता, तेरी पत्नी और कौन कौन सी बातों से राजी नहीं होती है? सन्यास से तो राजी नहीं है, चल मैं मानता हूं, और कौन सी बातें हैं जिनसे तेरी पत्नी खिलाफ है? बोले ऐसी तो कई बातें हैं। मैंने कहा फिर भी? बोले वो कहती है सिगरेट मत पियो, वो कहती है फिल्म देखने मत जाओ, वो कहती है दिन भर किताबें मत पढ़ो, वो कहती है यार दोस्तों के साथ ज्यादा देर रात तक वापस ना लौटो। तो मैंने कहा बोल तेरी सिगरेट छूट गई? बोले नहीं छूटती नहीं, बहुत कोशिश करता हूं। तो मैंने कहा पागल तू उसका दिल दुखा रहा है, हिंसा का क्या होगा, बोल पाप लगेगा या नहीं लगेगा? सन्यास लेने में उसका दिल दुखेगा, सिगरेट पीकर दिल दुखाए जा रहा, सिगरेट फूके जा रहा है। अरे उस समय तो सोच हिंसा लग रही है, पाप हो रहा है। बोल झूठ बोलने को पत्नी मना करती है। मैंने कहा झूठ बोलना छोड़ दिया? बोले नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा पागल पत्नी तो कई चीजों को मना करती है, लेकिन तेरी समझ में एक सन्यासी आया कि उसने मना किया और मैं ले लूंगा तो दिल दुखेगा। अरे सिगरेट में भी दिल दुखता है, तू जो आवारा गर्दी करता है। विचार ये मन की चालाकियां तो देखो, कैसे सन्मार्ग से बचाता है अपने आप को। मैंने कहा केवल सन्यास का दुख नहीं देना चाहता तू, बाकी सारे दुख उसके हवाले तूने कर रखे हैं। अरे सोच तो विचार तो कर, मन बड़ा चंचल है, सन्मार्ग से पीछे जाता है, सन्मार्ग से घसीटता है हमें। कितने तर्क निकाल लेता है मन, विचार करिए। महाराज मुझे आपसे बात कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूं, बुरा मत मानना। बात तेरे के मानूंगा तो मानूंगा, तू बोल दे जो बोल रहा है। मैं उसी समय समझ जाता हूं कि तू तो बुरा ही मानने वाली बात बोल रहा होगा, तब तो कह रहा बुरा मत मान। ये बड़े चापलूस लोग होते हैं, ध्यान रखिए। मानने वाला